हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 इकोनॉमिक्स का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया का। तो जो हमारे पास जो फर्स्ट कंसेप्ट आ जाता है वो हमारे पास आता है कंसेप्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं। 3 टर्म्स है। फर्स्ट ह्यूमन रिसोर्स, सेकेंड है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और थर्ड है ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसका मीनिंग हम पढ़ेंगे। और जो कि ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इंटर रिलेटेड हैं बट डिफरेंट हैं। सो फर्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द एबिलिटी, स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ह्यूमन बींग्स टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकॉनमी। ह्यूमन रिसोर्स, अब हमारे पास क्या रिसोर्स है, हमें पता चल रहा है साधन है। किस चीज़ का साधन है? एबिलिटीज़ के लिए। जो हमारे पास एबिलिटीज़ है, हमारी स्किल्स है, एक्सपर्टाइज है, हमारी नॉलेज है, हमारी एजुकेशन है, हमारा टैलेंट है द ह्यूमन बींग्स का, वो क्या करता है? हमारी इकॉनमी की वैल्यू एडिशन की, यानी कि उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो कंट्रीब्यूशन करता है वो कहाँ से होता है? ह्यूमन रिसोर्स से। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द एबिलिटीज़, जो हमारी एबिलिटीज़ है कंट्रीब्यूट करने की हमारी इकॉनमी के प्रोसेस को, वो क्या होंगी? ह्यूमन रिसोर्स, जिससे हमारी क्या हो रही है? एबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। इसको हम और भी अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फार्मर हैज़ द एबिलिटी टू ग्रो फूड एंड एग्रीकल्चर। साइंटिस्ट हैज़ द एबिलिटी टू गिव अस HUI सीड्स। ऐसे कि अगर फार्मर है उसके पास क्या एबिलिटी है? खाना उगाने की, जो फूड क्रॉप्स है वो उगाने की। उसी तरह जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है उसके पास क्या एबिलिटी है? HYV सीड्स ग्रो करने की। उसी तरह एक डॉक्टर के पास एबिलिटी है पेशेंट्स को क्योर करने की, उन्हें ठीक करने की। और एक फार्मासिस्ट, यानी कि जो हमारे केमिस्ट होते हैं, उनके पास क्या एबिलिटी है? दवाइयाँ बनाने की, जो वो प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर से, जो मेडिसिन को प्रोडक्शन करते हैं जिनकी। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहले तो यहाँ पर कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब तो यही होता है ना, बिजनेस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉमर्स ले रखी है जिन्होंने, वो तो यही कहेंगे ना कि कैपिटल का मतलब होता है किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना। बट हम इसका एक सिंपल सी मीनिंग लेंगे। किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए जो हमारे पास मनी ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट जो करी जाती है वो हमारी क्या होती है? कैपिटल होती है। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हम वो क्या कहेंगे? कैपिटल है हमारे पास। अब ह्यूमन कैपिटल क्या है यहाँ पर? अब हम उसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ द स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब ह्यूमन कैपिटल हमारे पास क्या है? हमारी स्किल है, हमारी एक्सपर्टाइज है। ह्यूमन की यही तो कैपिटल है, उसकी स्किल्स, उसकी एक्सपर्टाइज, उसकी नॉलेज, उसकी एबिलिटीज़, एक टाइम पीरियड पे, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और इट इज़ द sum total of a skill and expertise of engineers, doctor, professors and workers of all the types who are engaged in the process of value addition। और वो सारी चीज़ें, जैसे कि टोटल स्किल, अगर हम टोटल कर दें स्किल का, जितनी भी सारी एक्सपर्टाइज इंजीनियर्स के पास है, डॉक्टर्स के पास जितना टैलेंट है, स्किल है, प्रोफेसर्स के पास कितनी नॉलेज है, वर्कर्स हैं हमारे पास, उनकी कैपेसिटी, उनकी प्रोडक्टिविटी, अगर हम उसको ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगी? हमारे पास ह्यूमन कैपिटल ऑफ एन इकॉनमी बन जाएगी। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन का मतलब उसे किस तरह से बनाया जाता है। फॉर्मेशन में उसे और चीज़ें उसमें क्या ऐड करी जाएंगी, उसको आगे इस फॉर्मेशन का मतलब ये भी होता है उसको मल्टीप्लाई करना। हम जैसे हमने पहले भी इकोनॉमिक में पढ़ा था कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, उसको मल्टीप्लाई करा जाता है। अब यहीं पे वैसे हम थोड़ा सा उसे रिलेट कर सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल है, उसे आगे कैसे करा जाता है, उसे आगे मल्टीप्लाई कैसे करा जाता है, उसकी फॉर्मेशन आगे से आगे और कैसी होती है, तो उसको हम पढ़ेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, while human capital is a stock concept, human capital formation is a flow concept। हमने पढ़ा कि सीधी सी बात है कि जो स्टॉक हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है उसमें अगर हम सिंपली एडिशन कर दें, एडिशन की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कैपिटल फॉर्मेशन। सपोज करो आपके पास, आपके पड़ोस में क्या है, एक डॉक्टर्स हैं, वो रह रहे हैं, और सिंपली क्या आगे जो उनका बेटा है अगर वो भी डॉक्टर बनता है तो क्या होता है? हमारी कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, ह्यूमन कैपिटल, उनकी जो नॉलेज है, स्किल है। अगर हम इकॉनमी के वे से देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है? एक डॉक्टर था ऑलरेडी और एक और आ रहा है, तो वो क्या हो, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एडिक को कैपिटल फॉर्मेशन। जो है चीज़ हमारे पास है उसमें और चीज़ को ऐड कर देना, ये चीज़ यहाँ पर आएगी। थस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अकर्स व्हेन मोर डॉक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड एंड व्हेन मोर एंड मोर इंजीनियर्स आर एडेड टू देयर एग्जिस्टिंग स्टॉक। वही एग्जांपल है हमारे पास कि जो एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स हैं, एग्जिस्टिंग जो हमारे पास हैं रिसोर्सेज हैं, उनमें अगर हम और ऐड कर दिए जाएँ
तो वो क्या बन जाएगी, हमारी कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगी उससे, कि जितने इंजीनियर्स हमारे पास सपोज करो कंट्री में अभी हैं 20,000 के अराउंड, हम ऐसे ही एस्टिमेशन लेते हैं कि इंजीनियर्स हैं कंट्री में, लेकिन अब वहाँ पर और कितने इंजीनियर्स आ जाएं, 10,000 इंजीनियर्स और हैं जो इंजीनियरिंग की जो स्टडी है वो कर रहे हैं, और वो क्या बन जाएंगे, इंजीनियर्स बन जाएंगे, उसमें वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो इंजीनियर्स का नंबर कितना हो जाएगा, 30,000। तो इससे क्या हुआ, जो कैपिटल रिसोर्स था हमारे पास, जो ह्यूमन कैपिटल थी, जो लेबर थी हमारे पास इंजीनियर्स की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये क्या होगा, एग्जिस्टिंग स्टॉक में ही हम जब और वैल्यू का एडिशन करते हैं तो वो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आता है। अब हम इसे एक और ही बहुत ही आसान से एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है, स्टॉक है, वो किस तरह का है और कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है। सपोज करो एक नेशन के पास कितने 10,000 स्किल वर्कर्स हैं शुरुआत में 2022 के, और बाद में जब हम बिगनिंग होती है 2023 की, हम देखते हैं कि ये नंबर 10,000 से इंक्रीज़ होकर कितना हो जाता है, 12,000 की, जो यानी कि वर्कर्स की कैपेसिटी है वो कितने से बढ़ जाती है, 2,000 से। जो 2,000 हमारे पास क्या आएगा नंबर, ये हमारे पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है कि 2,000 वर्कर्स से हमारे जो वर्किंग कैपिटल है वो क्या हो चुकी है, इंक्रीज़ हो चुकी है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट का। हमने अभी पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। बोथ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड to ability, skill and expertise of the human beings. Yet there is a clear distinction between the two concepts. हम ये सब पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो भले ही इंटर रिलेटेड है, रिलेटेड टर्म्स हैं हमारी एबिलिटीज़ को लेकर, स्किल्स को लेकर, एक्सपर्टाइज को लेकर ह्यूमन बीइंग की, लेकिन फिर भी इन दो कंसेप्ट के बीच में क्या है, डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन है। और वो डिफरेंस क्या है, ह्यूमन कैपिटल इज़ द मीन टू एन एंड. It is the means in the process of value addition in the economy. Human development, on the other hand, is an end result. Skill and expertise of human beings in itself is an achievement. अब इसमें डिफरेंस देखो क्या है, जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें क्या होगा, मीन्स ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकॉनमी। यहाँ पर हम बात किस कर रहे हैं, पूरी इकॉनमी की। जब हमारी प्रोसेस में वैल्यू एडिशन होता है, इकॉनमी की ग्रोथ होती है। लेकिन एक ह्यूमन की डेवलपमेंट कब होती है, जब वो इंडिविजुअली अपने ऊपर काम करता है। जब ह्यूमन डेवलपमेंट कब होगी, जब एक ह्यूमन बीइंग की स्किल और एक्सपर्टाइज बढ़ेगी, उसकी अचीवमेंट्स बढ़ेंगी, उसकी प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन होगा। एक ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन करा जाएगा उसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहेंगे। और जब ह्यूमन डेवलपमेंट हो लेकिन पूरी इकॉनमी की हो, साथ में पूरी इकॉनमी को लेकर हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल कहेंगे। थस एन एजुकेटेड मैन लीड्स अ मोर मीनिंगफुल एंड मोर सेटिस्फाइड लाइफ देन वन हु इज़ नॉट। एक एजुकेटेड पर्सन, एक पढ़ा लिखा जो आदमी है, उसकी लाइफ मोर मीनिंगफुल होगी, मोर ज़्यादा बहुत ही अच्छी सेटिस्फाइंग लाइफ होगी, बजाय किसके, जो पढ़ा लिखा नहीं है। एन एजुकेटेड मैन enjoys varied and wider choices in life than the one who is not. जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके अलावा जो पढ़े लिखे हुए एजुकेटेड पर्सन है, उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी, उनके पास वाइडर चॉइस होंगी अपनी वेलफेयर को इंक्रीज़ करने के लिए। ब्रीफली, एज अ मीन्स टू एन एंड, ह्यूमन कैपिटल इज लिंक्ड विद वैल्यू एडिशन, and as an end result itself, human development is an index of the human welfare irrespective of its contribution in the process of value addition. ह्यूमन कैपिटल हमारी लिंक्ड है वैल्यू एडिशन के साथ इन द इकॉनमी, और ह्यूमन डेवलपमेंट हमारी क्या है, इंडेक्स ऑफ अ ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन की कितनी वेलफेयर हो रही है, उसको क्या कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, बजाय इसके कि उसने इकॉनमी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी खुद की पर्सनैलिटी में क्या डेवलपमेंट है, क्या चेंजेस है। और नेक्स्ट अभी हम कर लेंगे ये डिफरेंस फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल क्या होगी, ह्यूमन कैपिटल तो हमने पढ़ लिया कि जो हमारी स्किल है, एक्सपर्टाइज है, हमारी नॉलेज है, उसे हम क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल। और फिजिकल कैपिटल क्या होगी, फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जिस सोर्सेज से, जिस वे से हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें जो पैसा लग रहा है, उसमें जो कैपिटल लग रही है, वो हमारी रहेगी फिजिकल कैपिटल। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ आ जाता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन द फिजिकल कैपिटल इज टेकन बाय द ओनर आफ्टर कंसीडरिंग द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। थर्ड, इट इज़ एन इकोनॉमिक, और ये क्या है, टेक्निकल प्रोसेस है।
हमारे पास, और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो क्या है, द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन द ह्यूमन कैपिटल इज़ नॉट टेकन आफ्टर कैलकुलेटिंग द रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट. इट इज़ टेकन ड्यू टू इन्फ्लुएंसेस ऑफ पीयर्स, एजुकेटर्स, सोसाइटी. थस इट इज़ अ लार्जली सोशल प्रोसेस. जो ह्यूमन कैपिटल के डिसीजंस हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं, इन्फ्लुएंस से लिए जाते हैं, एजुकेटर्स के, सोसाइटी से, और ये क्या है, सोशल प्रोसेस है. और वहीं जो फिजिकल कैपिटल है वो हमारी क्या है, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है. ये इन्वेस्टमेंट तब करी जाती है उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को देख के, उसकी कैलकुलेशंस करके. अब जो हमारे पास फिजिकल कैपिटल है वो हमारे पास क्या है, टेंजिबल है. टेंजिबल वो चीज़ होती है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं. और वही जो ह्यूमन कैपिटल है वो हमारी इंटेंजिबल है, जिसे हम छू नहीं सकते लेकिन उसे हम फील भले ही कर सकते हैं. टेंजिबल को भी हम फील कर सकते हैं और उसे छू भी सकते हैं, लेकिन इंटेंजिबल को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे ना ही छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं. अब सपोज़ करो किसी ह्यूमन की स्किल आप क्या छू सकते हो, क्या देख सकते हो, लेकिन आप ह्यूमन की स्किल को फील कर सकते हो, उसकी टैलेंट को फील कर सकते हो, उसकी नॉलेज को आप फील कर सकते हो. वो दिखती है सामने लेकिन हम उसे क्लियरली आइज से नहीं देख सकते. वो उसके काम से पता चलती है कि उसकी स्किल कितनी है, उसकी नॉलेज कितनी है. और इसी वजह से जो है, जो फिजिकल कैपिटल है उसको मार्केट में सोल्ड कर सकते हैं लाइक एंड कॉमोडिटी. लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है उसे हम कोई भी कॉमोडिटी की तरह, किसी भी सामान की तरह ह्यूमन कैपिटल को हम सोल्ड नहीं कर सकते. हम ऐसे नहीं कर सकते, ले लो भैया ले लो, ये 10 रुपये की स्किल है, ये 20 रुपये की स्किल है, इसके पास इतनी नॉलेज है, ये 50 की नॉलेज है, ये 100 की नॉलेज है. हम लोग उसे ऐसे नहीं बेच सकते हैं. लेकिन जो फिजिकल कैपिटल है जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगी, बिकॉज वो क्या है, टेंजिबल है, उसे हम एज अ कॉमोडिटी मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं. अब जो फिज़िकल कैपिटल है वो सेपरेट हो सकती है अपने ओनर से. ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो चीज़ हमेशा ओनर के पास ही रहेगी. वो हमेशा कहाँ रहेगी, और ना ही ये ज़रूरी है कि वो उसकी प्रेजेंट प्रोडक्शन की जो स्पेस है, उनकी जो एरिया है, वहीं पर ही रहेगी. फिज़िकल जो कैपिटल है वो कभी भी सेपरेट हो सकती है. फिजिकल कैपिटल का मतलब सिंपली हम देखें तो क्या हो सकता है, लेबर. अब लेबर है वो हमेशा फैक्ट्री में ही थोड़ी ना रहेगी, वो अपने घर भी तो जाएगी काम करके. तो वो जो फैक्ट्री का ओनर है जो उसको सामान बनवा रहा है तो वो उससे सेपरेट होगा ना. ये जो सपोज़ करो जो मशीनरीज है उन्हें एक जगह से दूसरी जगह क्या करा जाता है, ट्रांसपोर्ट भी तो करा जाता है ना. तो वो ओनर से क्या होती हैं, सेपरेटेबल होती हैं. लेकिन जो ह्यूमन स्किल्स हैं हमारे पास, जो ह्यूमन कैपिटल है वो कभी सेपरेट नहीं होती अपने ओनर से. अब आपका जो दिमाग है वो आपके पास क्या है, आपकी ह्यूमन कैपिटल, आपकी नॉलेज है, क्या वो आपसे दूर जाएगी? कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी नॉलेज है वो बांटने से भले ही बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके पास एक क्वेश्चन का आंसर आपने दूसरे वाले को बताया तो आपकी नॉलेज आपसे चली गई. वो नॉलेज आपसे नहीं गई, वो नॉलेज आपके पास ही है, वो बल्कि क्या हुई, इंक्रीज़ हो गई, मैनीफोल्ड हो गई. लेकिन वो अपने ओनर के क्या करती है, अपने पास ही रहती है, और उसे क्या कर सकते हैं, बेचा नहीं जा सकता. अब जो फिज़िकल कैपिटल है वो क्या होती है, मोबाइल होती है. मोबाइल मतलब मोबिलिटी होती है उसमें, वो इधर से उधर, उधर से इधर वो क्या कर सकती है, जा सकती है. मोबिलिटी का मतलब ये होता है मूवमेंट, मूवमेंट कर सकती है. अब कैपिटल रिसोर्सेज, कैपिटल, फिजिकल कैपिटल में हमारे पास क्या आता है, क्रॉस द बॉर्डर इज रिस्ट्रिक्टेड मेनली ड्यू टू ट्रेड बैरियर्स, अदरवाइज इट इज़ कम्प्लीटली मोबाइल. अब जो फिजिकल कैपिटल है वो कुछ ट्रेड बैरियर्स के थ्रू हमारे पास क्या होती है, सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड होती है, लेकिन वो क्या है, कम्प्लीटली मोबाइल है. अब यहीं पर हम बात करें अगर ह्यूमन कैपिटल की, इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय अ नेशनलिटी, कल्चरल एंड इज़ नॉट परफेक्टली मोबाइल. और ये पूरी तरह से क्या है, मोबाइल नहीं है. ह्यूमन कैपिटल हमारी स्किल है, हमारी नॉलेज है, हमारे पर्सनस हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड है नेशनैलिटी से, कल्चर से, और ये परफेक्टली मोबाइल नहीं है. आप कह सकते हो कि हमारी स्किल हमारे से दूर चली गई, वो तो चली गई, यहाँ पता नहीं कहाँ चली गई, हमारे नॉलेज कहाँ चली गई, हम ऐसा नहीं कह सकते. लेकिन जो हमारी फिजिकल कैपिटल है, हमारी गुड्स और लेबर है, हम कह सकते हैं पता नहीं कहाँ चली गई. लेकिन वैसे ही अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल की है, पता नहीं मेरी तो ये सोचती है पता नहीं कहाँ चली गई, हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि मेरी तो ये स्किल थी. सपोज़ करो आपके पास स्किल है आर्ट एंड क्राफ्ट की, आप ये नहीं कह सकते ना वो तो पता नहीं कहाँ चली गई, वो तो बांग्लादेश चली गई. तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास फिजिकल कैपिटल के अंदर डेप्रिसिएशन का. डेप्रिसिएशन है
उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन का मीनिंग ये है कि वैल्यू का कम होना। जो फिजिकल कैपिटल है उस पर क्या लगती है, डेप्रिसिएशन लगती है, क्योंकि हम उसका क्या करते हैं, कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। मशीनरीज हैं हमारे पास, सपोज करो आपने एक बाइक परचेज़ करा है, क्या 2 या 3 साल बाद उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, और 5 साल बाद अगर आप उसको उसी स्टेज से कंपेयर करोगे जब आपने ख़रीदा था, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या कम नहीं होगी, क्योंकि आप उसको डेली यूज़ कर रहे हो। इस वजह से उसकी क्या होगी, वैल्यू कम होगी, और उतना ही वो एब्सोल्यूट होता जाएगा, एब्सोलेंस होती जाएगी इसकी, वो पुराना होता जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल की, तो उसमें डेप्रिसिएशन क्या है, नहीं लगता है, लेकिन लगता है, कुछ अमाउंट पे लगता है, और उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं, बाय द कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ के अंदर। इन्वेस्टमेंट इन द रेगुलर ट्रेनिंग टू कीप अप विद द इनोवेशंस हेल्प्स ह्यूमन कैपिटल अवॉइड डेप्रिसिएशन। ह्यूमन कैपिटल का जो डेप्रिसिएशन है वो क्या हो सकता है, अवॉइड हो सकता है, लेकिन जो फिज़िकल कैपिटल है उसका डेप्रिसिएशन बिल्कुल भी अवॉइड नहीं हो सकता। हम मानते हैं कि एजिंग के साथ जो है डेप्रिसिएशन होना आकर है, हमारी जो बॉडी है उसकी भी बहुत सारी नीड्स होती हैं। आप देखोगे, एक सपोज एक यंग पर्सन है और उसको कंपैरिजन करो एक ओल्डर पर्सन से, तो उसमें कितने सारे डिफरेंसेस आ सकते हैं, कितने सारे चेंज आ सकते हैं, और वही चेंज क्या है, वही चेंज उसकी डेप्रिसिएशन है। लेकिन उस चीज़ को क्या करा जा सकता है, मेंटेन करा जा सकता है, लेकिन फिजिकल कैपिटल में उसे मेंटेन नहीं करा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेनिफिट्स क्रिएटर। द बेनिफिट्स ऑफ द फिजिकल कैपिटल फ्लो फ्रॉम अ बायर टू प्रोड्यूसर, थस ओनली प्राइवेट बेनिफिट्स आर क्रिएटेड। अब इसमें क्या आता है, सिर्फ ये बायर और प्रोड्यूसर के बीच में ही रहते हैं, तो इसमें कौन सा बेनिफिट आता है, सिर्फ प्राइवेट, एक अकेले सिंगल पर्सनस के जो बेनिफिट हैं वही क्रिएट होते हैं, ना कि पब्लिक बेनिफिट्स को लेकर। Human capital creates private as well as social benefits. Human capital not only creates economic benefits for the owner but also leads to the socio-economic benefit of the society as a large. इसमें कैसा वेलफेयर होता है, सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर करा जाता है ऑफ द सोसाइटी एट अ लार्ज स्केल। और इससे खाली ओनर का ही बेनिफिट नहीं होता है, बाकी जो पर्सन्स हैं उनका भी बेनिफिट होता है। और हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सोर्सेज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल ऑल्सो कॉल्ड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल रेफर टू द वेज ऑफ एडिंग टू अ स्टॉक ऑफ द ह्यूमन कैपिटल इन द इकॉनमी। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेज ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ह्यूमन कैपिटल वो क्या है, हम देखते हैं। जो ह्यूमन कैपिटल है, हमारे जो सोर्सेज हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो वेज हैं एडिंग टू अ स्टॉक ऑफ द ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक को ऐड करने के तरीके हैं। ह्यूमन कैपिटल की जो फॉर्मेशन है उसके तरीके हम देखते हैं कि वो है क्या। सोर्सेज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल ये आती कहाँ से है। सबसे पहला आता है हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। जो खर्चा हम किस पे करते हैं, एजुकेशन पर, पढ़ाई पर। एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे of raising a productive workforce in the economy. It is a therefore very important determinant of the human capital formation. अब जो हमारा खर्चा करा जाता है एजुकेशन के अंदर, वो सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव वे माना जाता है एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बनाने के लिए, कंट्री के लिए। क्योंकि जब एक एजुकेशन दी जाती है पर्सन को, तो कौन सा वर्कर बनता है, वो जाके एक स्किल्ड वर्कफोर्स क्रिएट करता है अपनी कंट्री के लिए, ना कि अनस्किल्ड। तो इससे क्या है, हमारी कंट्री के अंदर एक स्किल्ड वर्कफोर्स की जो लेबर है वो तैयार होती है, और इसलिए ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। मोस्ट फैमिलीज डिसाइडेड टू इनकर ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इवन व्हेन दे हैव टू रेज लोन्स। रीजंस रिटर्न ऑन सच एक्सपेंडिचर्स आर सब्सटेंशली लार्ज। अब जो हमने देखा होगी कि बहुत सारी फैमिलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा खर्चा करती हैं अपने एक्सपेंडिचर, यानी कि एजुकेशन के खर्चे के लिए वो बहुत कुछ करती हैं और बहुत सारा खर्चा करती हैं एजुकेशन पे, वो भी तब जब उनके लिए भले ही उन्हें लोन क्यों ना लेना पड़ रहा हो। उसका रीज़न, अब उसका कारण क्या है, वो इसलिए है क्योंकि जो रिटर्न्स मिलेंगे उस एक्सपेंडिचर पे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। हमारी जो एजुकेशन है वो हमारा खर्चा नहीं है, वो हमारी एक इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज़ हमें उसके बाद रिटर्न्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। जो हम अगर जितनी बेटर अच्छी एजुकेशन हम देंगे, उतनी ज़्यादा हमारी जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो अच्छी कंपनीज़ हैं वहाँ पर जॉब होगी, अच्छी सैलरीज़ हमारे पास होंगी। तो जितना भी हम एक्सपेंडिचर अभी कर रहे हैं वो सब हम बाद में क्या कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, वापस हमारे पास रिटर्न्स के वे में हमारे पास आ जाएगा।
एजुकेशन enables an individual to make a good living throughout his life. His total earnings during his lifespan would far exceed his initial expenditure on the education. अब देखो ये वही बात कर रहा है कि एक जो एजुकेशन है वो एक पर्सन को इनेबल करती है, एक इंडिविजुअल को इनेबल करती है कि वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरह से जिए, एक गुड लिविंग ले अपनी थ्रू आउट द लाइफ, अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करे। और इसीलिए जितनी भी टोटल अर्निंग्स होती हैं ड्यूरिंग हिज लाइफ स्पेन, जितने भी वो कमाता है वो तो बहुत दूर की बात है जो उसने खर्चा करा था स्टार्टिंग के इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन हिज एजुकेशन, जितना उसने स्टार्टिंग में अपनी एजुकेशन पे खर्चा करा था उतना तो वो बहुत आसानी से अपनी लाइफ स्पेन में क्या कर लेगा, कमा लेगा। अब जो नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारे पास वो आता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज़ एन ओल्ड सेइंग। अब इसका कहना क्या है कि एक अच्छा माइंड होगा तभी होगा जब हमारी एक अच्छी बॉडी होगी। एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ मेक्स अ मैन मोर एफिशिएंट एंड देयर फॉर मोर प्रोडक्टिव। अब जो एक्सपेंडिचर हमारा खर्चा करा जाता है हेल्थ के ऊपर वो क्या बनाता है, एक इंसान को मोर एफिशिएंट और अच्छा बनाता है और उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। ये देखो अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो ही आप पढ़ोगे लिखोगे और आप अच्छे से काम कर पाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, आपका ध्यान एक ही चीज़ पर ज़्यादा होगा, अपने काम पर ज़्यादा होगा। इसीलिए जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। सपोज़ करो अगर आपकी तबीयत ही ठीक नहीं है, आप काम ही नहीं कर पाओगे, आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी कम होगी, आप हमेशा लेज़ी फील करोगे और इससे आपकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। हिज कंट्रीब्यूशन इन द वैल्यू एडिशन प्रोसेस टेंड्स टू राइज। और उसका जो कंट्रीब्यूशन है, एक हेल्दी पर्सन का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। ही हैड्स मोर जीडीपी ऑफ द नेशन देन अ सिक पर्सन। जो एक सिक पर्सन जीडीपी ऐड करेगा वो उससे कहीं ज़्यादा एक हेल्दी पर्सन जो है वो जीडीपी ऐड करेगा इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेशन। अब एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्रिमेटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन यानी कि कुछ चीज़ें होने से पहले, यानी कि ये कह सकते हैं हम डिसीज़ होने से पहले जो वैक्सीन्स हैं हमारी क्या होंगी, प्रिवेंटिव मेडिसिन होंगी, किसी चीज़ को होने से पहले रोकना, प्रिवेंट करना, तो वो कौन करता है, हमारी वैक्सीन्स करती हैं। अब क्यूरेटिव मेडिसिन कौन सी होगी, क्योर वर्ड से हम यहाँ ले लेते हैं। क्योर कब होगा, जब आपको कोई डिसीज़ होगी, कोई इलनेस होगा तो वो जो मेडिसिन उस चीज़ को क्या करेंगी, क्योर करेंगी, आपका ट्रीटमेंट करेंगी, वो क्या होंगी, क्यूरेटिव मेडिसिन होंगी। सोशल मेडिसिन, अब जैसे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारी आयरन टैबलेट सप्लीमेंट्स जो है वो स्प्रेड करती है, तो वो क्या होंगी, सोशल मेडिसिन होंगी। एंड प्रोविजंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पर प्रॉपर हाइजीन कंडीशंस होगी, प्रॉपर सैनिटेशंस हो गए, वो प्रोवाइड कराना भी किस में कंट्रीब्यूट करेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है ये भी। हेल्थ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स एंड थर्स अ सोर्स ऑफ अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब जो हेल्थ एक्सपेंडिचर वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा ऑफ द इन द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी बहुत ही अच्छी होगी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प वर्कर्स टू होन शार्पन द स्पेशलाइज्ड स्किल्स. It enables them to raise their level of efficiency, productivity. Firms are always inclined to undertake on-the-job training programs because the return on the account of enhanced productivity far exceeds the cost of such programs. अब क्या होता है, हम कई बार देखते हैं कि जो हमारे स्कूल्स हैं वहाँ पर सेमिनार्स लगते हैं, टीचर्स के लगते हैं, इन द कंपनीज़ में लगते हैं, वो क्या करा जाता है, ऑन द जॉब उनको जॉब पे रह कर ही ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जो उनके पास ऑलरेडी जो स्किल्स हैं उनको वो और भी शार्प कर सकें, और भी अच्छा कर सकें, उनकी जो स्पेशलाइज स्किल है उनकी प्रोडक्टिविटी को, उनकी एफिशिएंसी को और भी ज़्यादा वो क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। ऐसी फर्म्स क्या करती हैं, कुछ फर्म्स अंडरटेक करती हैं जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, और यही बात है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है और एफिशिएंसी है वो क्या हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है। अब जो हमारी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है उसको करने के भी क्या है, डिफरेंट वेज है, डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहला ये कि जो वर्कर्स हैं मे बी ट्रेंड इन द फर्म्स इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्किल्ड वर्कर। अब जो वर्कर्स हैं उन्हें कैसी ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें फर्म्स में ही उनकी जो वर्किंग प्लेस है
उनको वहीं पर ट्रेनिंग दी जा सकती है अंडर अ सुपरविजन। किसके सुपरविजन में, किसकी निगरानी में? अंडर अ स्किल्ड वर्कर, जो बिल्कुल ही स्किल्ड है, उसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, वही एक स्किल्ड वर्कर होगा। उनके अंडर उन्हें क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। या फिर दूसरा मेथड हमारे पास आता है, वर्कर्स को किसी कैंपस में भेजा जा सकता है, किसी कैंप्स में भेजा जा सकता है, ट्रेनिंग कैंप्स में, तो जिससे क्या होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। द फर्म्स प्रेफर टू रिटेन द ट्रेन वर्कर्स विद व्यू to enjoying the benefits of higher productivity. Expenditure on such training programs therefore is yet another important determinant source of the human capital formation. और ये जो एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स होते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन सच ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करा जाता है, वो हमारे पास एक और सोर्स है द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। और जो फर्म्स हैं वो प्रेफर किसको अपने पास रखना चाहेंगी? ट्रेन वर्कर्स को या अनट्रेंड वर्कर्स को? ऑब्वियसली वो अपने पास ट्रेंड वर्कर्स को रखना चाहेंगी, बिकॉज उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो उनसे अनस्किल्ड वर्कर्स से, अनट्रेंड वर्कर्स से कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि उन्हें वो काम करने की उस चीज़ की क्या दी गई है? एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। अब फोर्थ आता है हमारे पास स्टडी प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट। अदर देन फॉर्मल एजुकेशन एट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल्स, द गवर्नमेंट एंड NGOs organize study programs for adults to make them proficient in their work areas. They enhance their productivity, serving as a source of human capital. अब हमारे पास दूसरा सोर्स क्या आता है कि हमने देखा होगा जो फॉर्मल एजुकेशन है वो हमें कहाँ दी जाती है? प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में प्रोवाइड करी जाती है। लेकिन जब गवर्नमेंट या फिर NGOs कुछ ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है अडल्ट के लिए जो उन्हें प्रोफिशेंट करती हैं, प्रोफिशेंट का मतलब होता है एक ही टास्क में अपने स्पेसिफिक होना, उसकी एक्सपर्टाइज होना, तो वो क्या करती हैं? उन्हीं का वर्क एरियाज़ में उनको क्या करती है? ट्रेन करती है, जिससे उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। और इसी तरह ये एक हमारे पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक और सोर्स है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक 5 जो है वो माइग्रेशन है। इसका नेक्स्ट पॉइंट, माइग्रेशन कंट्रीब्यूट्स टू द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट facilitates utilization of inactive skills of the people, or it facilitates further and better utilization of skills. Migration involves cost of transportation from one place to another, cost of living in the different and social environment. Yet people migrate in the search of a better job opportunities because gains of migration are greater than the cost of migration, implying that the migration leads to the human capital formation through fuller and better utilization. तो अब हमारे पास नेक्स्ट था माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से जाना दूसरी जगह पर, और ये कब होता है? अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करने के लिए करा जाता है, बेटर यूटिलाइजेशन के लिए, बेटर फैसिलिटीज़ के लिए करा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अब CUET का एग्ज़ाम देना है, अगर आपको अपनी जगह पे कोई अच्छी सी कोचिंग नहीं मिल रही है, तो आप कौन सी जगह जाते हो? दूसरी जगह माइग्रेट करते हो जहाँ पर अच्छी कोचिंग है। तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर आपके पास डिफरेंट सोशल इन्वायरमेंट में रहने का खर्चा है आपका, और बस आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। डिफरेंट सोशल इन्वायरमेंट कैसा है कि वहाँ पर डिफरेंट जगह से, डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वहाँ से बच्चे आएंगे, डिफरेंट एरियाज़ के आएंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस के आएंगे, डिफरेंट कल्चर्स के आएंगे। तो वो क्या होगा? हमारे पास डिफरेंट सोशल इन्वायरमेंट में आपको एडजस्ट करना होगा, तो उसके एडवांटेजेस होंगे, उसके डिसएडवांटेजेस होंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है जो कॉस्ट आएगी आपकी एक जगह से दूसरी जगह जाने की, वो कॉस्ट होगी। और ये इनके बावजूद भी जो पीपल हैं वो क्या करते हैं? बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए माइग्रेट करते हैं, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि जो गेन्स होंगे माइग्रेशन के, वो उनकी जो कॉस्ट आई है माइग्रेशन की, उससे कहीं ज़्यादा अर्न वो लोग कर लेंगे, इम्प्लाइंग दैट माइग्रेशन। और इसी वजह से जो माइग्रेशन है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है, थ्रू फुलफिलमेंट एंड बेटर यूटिलाइजेशन होगी हमारे स्किल्स का। अब जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास इसका, वो क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द जॉब मार्केट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग specialized skill in an important determinant of skill formation. It enables people to actualize their productive potential. Accordingly, expenditure on the information is another determinant of the human capital formation. Briefly, human capital formation is promoted by investment on the education and health, besides on the job training programs. Investment on migration and information relating to the availability of specialized skills and job markets also contributes to the human capital formation. अब जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा कौन सा है? एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, यानी कि खर्चा जो हम इंफॉर्मेशन के ऊपर करते हैं,
यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमारी रिलेट है जॉब मार्केट से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, या फिर और भी कोई स्पेशलाइज स्किल से, जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। और ये इनेबल करता है पीपल को कि वो अपनी एक्चुअल पोटेंशियल को, अपनी प्रोडक्टिव पोटेंशियल को क्या करें, और भी ज़्यादा इन्हेंस करें, जिससे उनकी जो स्किल्स हैं वो और भी क्या होंगी, पॉलिश होंगी, जब उनके पास क्या होगी, ज़्यादा नॉलेज होगी। अकॉर्डिंगली जो एक्सपेंडिचर हमारा करा जाएगा इन्फॉर्मेशन से उसको लेने में, तो वो हमारे पास क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। और अगर हम इसको ब्रीफ में देखें तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसके थ्रू प्रमोट किया जाता है, जो इन्वेस्टमेंट हम एजुकेशन पे करते हैं और हेल्थ पे करते हैं। ये ध्यान रखना कि एजुकेशन और हेल्थ पे करा गया जो है, जो कॉस्ट है वो खर्चा नहीं है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। और इसी के साथ जैसे ही बिसाइड्स ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट करी जाती है माइग्रेशन पे, इंफॉर्मेशन को लेने में, उसको कलेक्ट करने में, और एबिलिटी और स्पेशलाइज स्किल्स और जॉब मार्केट्स, वो भी हमारे किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करती हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे कल। तो इस पॉइंट्स को फटाफट से रिवाइज कर देते हैं। सोर्सेज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट, माइग्रेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। और पहले हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल का कैपिटल का डिफरेंस, ह्यूमन कैपिटल का डिफरेंस, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, और ह्यूमन रिसोर्स का जो डिफरेंस है वो हमने करा था। इससे आगे हम करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दें, और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।